हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो है जहां 3 डेट मेंशन होती हैं, जिसमें एक डेट जिस पे हमारा प्रॉफिट रिजर्व और एक्सपेंसेस गिवन है, दूसरी डेट जिस डेट को बैलेंस शीट शो कर रही है यानी 31 मार्च 2016 की, और एक डेट बीच में कहीं भी यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में कोई भी वो डेट मेंशन हो सकती है जिस डेट को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया है या होल्ड किया है। मान लीजिए सपोज 1 जुलाई 2015 को वो डेट है जिस डेट को होल्ड किए हैं शेयर्स पे। ठीक है, तो यहां 1 जुलाई 2015 से पहले के जितने भी यानी 1 जुलाई 2015 से पहले के जितने भी प्रॉफिट हैं वो सारे प्री एक्विजिशन या फिर कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे, और 1 जुलाई 2015 से जहां बैलेंस शीट शो कर रही है यानी 31 मार्च 2016 तक वो पोस्ट एक्विजिशन या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएंगे। यहां जब आप इस तरह के क्वेश्चंस निकालोगे उसमें यहां प्रॉफिट भी गिवन होगा इस डेट को यानी 1 अप्रैल 2015 की जो डेट है उस डेट को प्रॉफिट भी दिया होगा, रिजर्व भी होगा और एक्सपेंसेस के बारे में भी कहा गया होगा। और यहाँ बैलेंस शीट शो कर रखी होगी तो बैलेंस शीट में तो सब चीजें गिवन होंगी, उसमें प्रॉफिट भी होगा, रिजर्व भी होगा, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस भी होंगे। और यहाँ जब इस तरह की कंडीशन होगी तो जो प्रॉफिट है वो हमें पूरे साल का निकालना होगा, यहां से लेके और यहां तक का निकालना होगा, पूरे 1 ईयर का यानी करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि यहां जो प्रॉफिट है इसमें शो कर रहा होगा ये प्रॉफिट जो है पीछे तक का शो कर रहा होगा, यानी ये प्रॉफिट में 1 अप्रैल 2015 के जो प्रॉफिट है वो भी इंक्लूड होंगे और उससे पहले के प्रॉफिट भी इंक्लूड होंगे। तो इसलिए ये तो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास, क्लोजिंग प्रॉफिट जो है ये टोटल प्रॉफिट है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हों तो हम करंट ईयर को कैलकुलेट करेंगे यानी इस पूरे साल का प्रॉफिट निकालेंगे। इस पूरे साल का प्रॉफिट निकालने के बाद 1 जुलाई 2015 से पहले का प्रॉफिट निकालेंगे यानी इन मंथ्स का, यहां से यहां तक के 3 मंथ्स होते हैं, अप्रैल, मई, जून, 3 जुलाई तो 1 है, तो 3 मंथ जो है ये 3 मंथ्स का है, ये प्री एक्विजिशन का होगा। लेकिन ये प्री एक्विजिशन यहीं तक का नहीं होगा, इसमें इससे आगे तक का आपको निकालना है। ये सिर्फ 3 मंथ का निकलेगा करंट ईयर में, और बाकी का जो है 1 जुलाई 2015 से और 31 मार्च 2016 तक का जो प्रॉफिट है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट। तो जब इस तरह की स्थिति हो, क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो, तो सबसे पहले हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, पहले क्लोजिंग प्रॉफिट लेंगे। क्लोजिंग प्रॉफिट कौन सा होगा, जो बैलेंस शीट पर दिया होगा, बैलेंस शीट में जो गिवन है वो क्लोजिंग प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे डिफरेंस ऑफ रिजर्व्स, यानी यहाँ जो रिजर्व दे रखे हैं इस रिजर्व में से इस डेट को दिए हुए रिजर्व को हम लेस करेंगे और जो आएगी अमाउंट उसको हम क्लोजिंग प्रॉफिट पे ऐड करेंगे और उसमें से लेस करेंगे हम ओपनिंग प्रॉफिट। ओपनिंग प्रॉफिट ये होगा जो इस डेट को 1 अप्रैल 2015 को मेंशन है, वो प्रॉफिट जो है क्लोजिंग प्रॉफिट हो गया। तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा। अब करंट ईयर का प्रॉफिट कहां तक का निकला, हमारे पास प्रॉफिट निकला 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का ये प्रॉफिट हमारे पास आया है। तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट, यहां से यहां तक का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट होगा ये प्लस में यहां इससे आगे का जो प्रॉफिट है यानी 3 मंथ का प्लस में इससे आगे का प्रॉफिट, बिफोर 1 अप्रैल 2015 से पहले का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी हम निकाल लेंगे। और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट उसमें रिजर्व ऐड करेंगे, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस लेस करेंगे। तो ये हमारे पास 3 महीने का ये और 3 महीने से पहले का जो है वो दोनों को हम इकट्ठा करेंगे और वो हमारा क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट। और 9 मंथ का जो निकलेगा, ये जो 9 मंथ का प्रॉफिट है ये हमारा निकलेगा रेवेन्यू प्रॉफिट। उसके बाद हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करेंगे। ये एज इट इज वैसे ही निकलेगा जैसे आपने पहले निकाला था, सेम वही कंडीशन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। यानी इसमें हम अमाउंट पेड फॉर परसेंटेज शेयर्स इन एस लिमिटेड लेंगे। एस लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी के, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, हमेशा दिया होता है और ये निकालना होता है। इसमें हम इन दोनों चीजों को शेयर कैपिटल
सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर्स पर होल्ड किया है, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या हम कैपिटल प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इन दोनों का होल्डिंग परसेंटेज ऐड करके और उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं और उससे हम निकालते हैं कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से क्या आएगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम एज इट इज वैसे ही निकालेंगे, यानी इसमें होल्डिंग जो परसेंटेज है वो लेस कर देंगे, टोटल परसेंटेज में से जो बचा है वो शेयर कैपिटल पर निकालेंगे, वैसे ही कैपिटल प्रॉफिट पे निकालेंगे और रिवेन्यू प्रॉफिट पे निकालेंगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन 14 में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दो कंपनियां दी हुई हैं, एक सौरा लिमिटेड है, एक दूसरी कौन सी है, करूपा लिमिटेड। स्वरूपा और करूपा दो कंपनियां दे रखी हैं। इसमें शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, सरप्लस गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है, फिक्स एसेट्स, प्लांट्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट दी हुई है। 45,000 शेयर्स के लिए दी है, तो 45,000 शेयर्स के लिए दी है, तो यहाँ हमें शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं और वो देखना है कि 45,000 शेयर्स पे कितने परसेंट आती है। इन्वेंट्री दी है, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, कैश दिया है, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस दिए हैं। इसके बाद कह रहा है कि द शेयर्स ऑफ करूपा लिमिटेड व एक्वायर्ड बाय स्वरूपा लिमिटेड, यानी इसके ऊपर होल्ड कर लिया है किस डेट को, 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को होल्ड किया है, जबकि 31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट शो कर रहा है। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दे रखी है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और नो पार्ट ऑफ अमोर्टाइज एक्सपेंसेस वाज रिटन ऑफ, यानी अभी राइट ऑफ नहीं किए हैं अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। तो जो जो चीजें यहाँ गिवन है वो मैं सारी चीजें यहाँ नोट कर लेती हूँ। यहाँ हमारे पास दे रखा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2015 को हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, ये हमारे पास है 1 लाख का। रिजर्व दिए हैं, ये 2,40,000 के हैं, और अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि 10,500 के। ऐसे ही इसी डेट पर यानी 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट दिया हुआ हमारा बैलेंस शीट में 2 लाख का, और रिवेन्यू हमारा दे रखा है 3 लाख का, और अनअमोर्टाइज हमारे पास दे रखे हैं 10,500 के। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ गिवन है आगे अमाउंट पेड फॉर परसेंटेज शेयर्स इन एस लिमिटेड, ये हमारे पास दे रखा है 11 लाख का। अब देखिए, जब इस तरह की कंडीशन है कि 1 जुलाई 2015 को तो शेयर्स को एक्वायर किया है, और यहाँ 3 डेट मेंशन हो गई, 1, 2 और 3। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो मैंने कहा था कि करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का प्रॉफिट कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोजिंग प्रॉफिट जो कि बैलेंस शीट में शो है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे 2 लाख का। इसमें हमने डिफरेंस किया है रिजर्व का डिफरेंस कितना है, यहाँ 3 लाख माइनस 2,40,000, तो ये हमारे पास डिफरेंस आया 60,000 का, जो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास आया ओपनिंग प्रॉफिट हमारे पास ये है जो इस डेट को मेंशन है, ये हमारे पास आया 1 लाख का, तो यहाँ हमारे पास आया 2,60,000, इसमें से 1 लाख हमने लेस कर दिए हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1,60,000 का। ये हमारे पास आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। अब करंट ईयर का प्रॉफिट यानी 1 अप्रैल 2015 से और 31 मार्च 2016 तक का ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इसमें यहां से यानी 1 जुलाई 2015 से पहले 1 अप्रैल 2015 से 1 जुलाई 2015 तक का प्रॉफिट जो है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा, यानी प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है। तो इसको हम निकालेंगे। ये हमारा आता है 1,60,000 में 3 मंथ का निकाला हमने, तो ये हमारे पास आ गया 40,000 का, 40,000 का हमारे पास आ गया है। और यहाँ हमारे पास हमने लिखा 40,000 प्लस में
बिफोर 1 अप्रैल 2015 से पहले का प्रॉफिट, यानी यहां तक का तो हमारा प्री एक्विजिशन का निकल गया, लेकिन इससे आगे का भी हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही है, तो हमने इससे आगे का निकालना है। इसके आगे से निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे प्रॉफिट, उसमें रिजर्व, फिर उसमें से एक्सपेंसेस लेस करते थे। तो प्रॉफिट हमारा क्या था इस डेट को, 1 लाख का प्रॉफिट था, 2,40,000 रिजर्व था, 3,40,000, और इसमें से है ना अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस लेस कर दिए 10,500 के, इसको हमने लेस किया। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये किसकी आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आता है, सॉरी इसमें हमें ये वाला ऐड भी करना है ना, ये रह गया। चाहे तो इसको लेस करके फिर ऐड कर लो, चाहे इसको ऐड बाद में ऐड कर लेना, एक ही चीज है। हम दोनों तरीके से करके देख लेंगे। 0 0 5 9 3 बच गया यहाँ, 1 2 और 3,29,500। इसमें 40,000 को हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 3,69,500। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आपको इसको किसी भी तरीके से कर लीजिए, यही वैल्यू आएगी। चाहे तो आप इसको प्रॉफिट प्लस में रिजर्व प्लस में 3 मंथ का जो प्रॉफिट है इसको ऐड करके फिर अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस लेस कर दिए, वो एज इट इज जो आप करना चाहो वो कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो ये हमारे प्रॉफिट आ गए, वो आए कैपिटल प्रॉफिट। अब हमने निकालना क्या है, ये तो हमारे कैपिटल प्रॉफिट आ गए थे, रिवेन्यू प्रॉफिट निकालना है। रिवेन्यू प्रॉफिट क्या है, 9 मंथ के प्रॉफिट निकालने। जब ये 3 मंथ के 40,000 हैं, टोटल थे 1,60,000 के, तो 1,60,000 में से 1,60,000 में से जब हमने इसको लेस किया है तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1,60,000 में से 40,000 को लेस करा तो हमारे पास आया 1,20,000। तो ये 1,20,000 की जो वैल्यू आई ये हमारे पास क्या आई, रिवेन्यू प्रॉफिट। क्या आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1,60,000 इंटू में 9/12 करके भी निकाल सकते हैं, एक ही चीज है। चाहे तो आप लेस करके निकाल लीजिए, चाहे इसको डिवाइड इंटू करके निकाल लीजिए। तो ये आपके पास रिवेन्यू प्रॉफिट आ गया है 1,20,000 का, और कैपिटल प्रॉफिट आ गया है। दोनों चीजें हमारे पास निकल गई। अब हमने क्या करना है, यहां निकालना है, कैलकुलेट करना है गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब हमें सीएस का निकालना है कि सीएस की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है। अब हमारे पास सीएस थे कितनी वैल्यू के, ये देखने हैं हमें, सीएस कितने परसेंट थे। सीएस हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन में है 45,000 है, और यहाँ हमारे पास 15 लाख के शेयर्स है, यानी 15 लाख के शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 20 रुपीज है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास निकले हैं 75,000 शेयर्स, और 75,000 शेयर्स आपके पास हैं और होल्ड कितना किया है, क्वेश्चन में गिवन है 450,000, यानी 45,000 शेयर्स पे होल्ड किया है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 75,000 इंटू में 100। तो ये हमारे पास आ गया है 60% शेयर्स हमारे पास आ गए हैं जिनपे होल्ड किया है कंपनी ने। जब 60% होल्डिंग आ गए हमारे पास शेयर्स। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, यहाँ हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व की वैल्यू निकालनी है। इनमें से कौन सी निकलती है, शेयर कैपिटल, एस लिमिटेड के शेयर कैपिटल टोटल शेयर्स कितने हैं 15 लाख के हैं, उसके ऊपर होल्ड कितना किया है, होल्डिंग परसेंट है 60%, तो 60% हमने लिखा इस पे, तो ये हमारा निकल गया 9 लाख। ये 9 लाख रुपए की वैल्यू हमारी आ गई है इसमें। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें निकलेगा, सेकंड जो चीज निकलेगी वो आएगी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारे कितने थे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट थे हमारे यहाँ टोटल प्री एक्विजिशन या कैपिटल प्रॉफिट ये थे हमारे 3,69,500। इसके ऊपर भी हमने होल्डिंग निकाला 60% का, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आई हमारे पास 2,21,700 रुपीज।
और इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। 9 लाख प्लस में 2,21,700, ये दोनों वैल्यू हमने ऐड की तो ये हमारे पास आई 11,21,700 रुपीज। अब इन दोनों का हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। इनका कंपैरिजन करेंगे। देखिए हमारे पास जो हमारी चीज थी वो कितनी थी, 11,21,700 रुपए की, और हमने उसको अक्वायर कितने में किया है, उसने, हमारी जो होल्डिंग कंपनी है उसने 11 लाख में किया है। यानी हमारी चीज ज्यादा की थी और हमने एक तरीके से बेचा है उसको, वो कम में बेचा है। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारे पास क्या निकलता है, कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो ये 11 में से 11,21,700 इन दोनों का कंपैरिजन किया, लेस किया हमने, तो हमारे पास आया 21,700। ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व, जिसको हम रिजर्व में सरप्लस में ऐड करके दिखाते हैं। अब आता है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अब यहां देखिए नंबर शेयर्स हैं, होल्ड किया है 60% पे, तो बाकी कितने बच गए, 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के। 15 लाख की वैल्यू थी तो निकालिए 40% इसके ऊपर, तो ये 40%। और इसी तरीके से जो कैपिटल प्रॉफिट है आपका, कैपिटल प्रॉफिट आपने निकाला था 3,69,500, इसके ऊपर भी आपने निकालना है 40%। और उसके बाद जो आपका रिवेन्यू प्रॉफिट आया था, 1,20,000 का, इसके ऊपर भी आपने 40% निकालना है। तो ये वैल्यू आपकी, तीनों वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, और आपके पास क्या निकल जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी कितनी आती है, एक बार देखिए। ये हमारे पास आता है, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 15 पहली वाली, ये हमारी आती है 6 लाख की। 15 लाख पे 40% और 3,69,500 पे 40% हमने निकाला है। ये आता है आपका 1,47,800, और उसके बाद जो आपका ये लास्ट आता है 1,20,000 पे 40%, तो ये 48,000 आता है आपका। तो ये तीनों टोटल मिला के 7,95,800 आता है टोटल। तो अब इसको हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे। बैलेंस शीट हम बनाएंगे, देखिए शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये नहीं लेना है, इस तरफ का ये कोई चीज इधर की नहीं लेनी, तीनों में से। हमने शेयर कैपिटल ली 60,000 की, जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों को रिजर्व सरप्लस में रखा 17 लाख प्लस में 7 लाख, और इसमें ही कैपिटल रिजर्व आ जाएगा जो आपका निकला था 21,700, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल्स हैं वो दोनों ले लेंगे, यानी ये भी और ये भी। उसके बाद फिक्स एसेट्स है, ये दोनों की ले लेंगे। प्लांट मशीनरी है, दोनों की ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट ये छोड़ देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री है, वो दोनों की ले लेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल है, वो दोनों को ले लेंगे। कैश है, वो दोनों को ले लेंगे। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस खत्म हो चुके हैं, उसको नहीं लेंगे। और यहाँ जब आप यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस की जो एंट्री की थी, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिखाओगे, जो कि हमारी वैल्यू आई थी 7,95,800। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप कीजिए, प्रॉब्लम आती है तो शेयर कीजिए।